हेलो दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एस एन आई एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे SN2 क्यों लिया गया है ये अभी क्लियर होगा। SNI क्या होता है? ये इंटरनल, आई का मतलब क्या होता है? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक एंड एस मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम जो देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसी का सीरीज का ये छोटा सा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये इस रिएक्शन से स्पष्ट हो जाता है कि इंटरनल का मतलब क्या है। इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट जो है अपने मॉलिक्यूल के अंदर में ही क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, तो उसको हम इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एल्कोहल है। एल्कोहल का एग्जांपल हमने लिया है। एल्कोहल का जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो चूंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। अब वही रिटेंशन है ना, रिटेंशन में प्रोडक्ट मिलता है। मतलब SN2 रिएक्शन जैसा हमको क्या हो रहा है, ये मालूम हो रहा है। ठीक है, लेकिन SN2 हम इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एज इट इज, जैसे OH का जो पोजीशन था, यहाँ क्लोरीन का पोजीशन भी वही है। मतलब यहाँ पे बैक अटैक नहीं हो रहा है। और SN2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? बैक अटैक। बैक अटैक मिलता तो ये जो प्रोडक्ट जो बन रहा था वो क्या हो जाता? उल्टा हो जाता, है ना, उल्टा हो जाता। तो यहाँ बैक अटैक देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो है रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म के तहत नहीं हो रहा है। जब SN2 मैकेनिज्म के तहत नहीं हो रहा है तो फिर इसमें कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा, आगे देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड जो है, थायोनिल क्लोराइड यहाँ पे HCl, इसका H देखो यहाँ पे क्या होगा, ये स्लाइटली नेगेटिव और ये क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव। क्लोरीन भी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, HCl। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -HCl। यहाँ एक HCl निकलता है और ये सल्फर इसके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे SNI रिएक्शन होता है। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ये एक पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गया, जिसको हम कह सकते हैं एल्किल क्लोरोसल्फाइड। एल्किल क्लोरोसल्फाइड कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है वो टूटता है, और ये जो इसी मॉलिक्यूल में ये क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करता है। ठीक है, तो एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग तोड़ के देखना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा। इस बॉन्ड को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डॉट 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 दिखाया हूँ टूटते हुए। और क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, जब बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाना चाहेगा, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन की कैपेसिटी क्या होती है, 2 बॉन्ड बनाने की। जब ये बॉन्ड बॉन्ड बनाना चाहेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में होने वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको हम आयन पेयर के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या हो रहा है, SO2 और ये जो है क्लोरो प्रोडक्ट मिल रहा है। और क्लोरीन का पोजीशन कहाँ है, जहाँ पे OH का पोजीशन था वहाँ पे। ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, रिटेंशन में है। मतलब जैसे मॉलिक्यूल था उसी कंडीशन में अगर इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लस होगी तो इसकी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, तो ये क्या था इसका कंप्लीट मैकेनिज्म। SNI आपको समझ में आ गया होगा।
कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, एक ग्रुप क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है और एक ग्रुप जो है लीव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, SNI मैकेनिज्म कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और होता है, अगर मान के चलो यहाँ पे जो इन्वर्जन नहीं हुआ, SN1 भी नहीं कह सकते इसको। SN1 क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हुआ। अगर इन्वर्जन होता या रिटेंशन भी अगर होता तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होना चाहिए था। कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं रहा था, इसके लिए क्या जरूरी था, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का बनना जरूरी था। तो ये ना, इस मैकेनिज्म को हम ना SN1 से समझा सकते हैं ना SN2 से समझा सकते हैं, बल्कि इसको समझा कैसे सकते हैं, SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तहत समझा सकते हैं। ठीक है, इसका और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि और क्लियर कर देगा। ठीक है, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। अगर जो रिएक्शन था उसमें अगर हम पिरिडीन ले लेते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे जब पिरिडीन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। इसको कैसे समझाएंगे, इसको समझाने के लिए जैसे यहाँ पे Cl इसके साथ क्या किया, HCl बनाया। ठीक है, HCl को पिरिडीन क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज। अब स्थिति कैसी होती है कि ये जो Cl है वो यहाँ पे बैक अटैक करता है, ये जो O है वो उधर SO2 बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक अटैक होता है कब, जब यहाँ पे पिरिडीन मौजूद हो। ठीक है, सेम रिएक्शन जो हमने पहले देखा, उसी रिएक्शन में अगर हम पिरिडीन यूज करते हैं, है ना, यहाँ पे पिरिडीन एज ए मीडियम, चाहे कुछ भी जैसा भी यूज करना है, यूज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट जो है इन्वर्जन मिलता है। और एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक एलिल एल्कोहल है। ठीक है, ये एल्कोहल है, इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ तो 100% प्रोडक्ट क्या मिलता है, क्लोरीन इस पोजीशन पे मिलता है। ठीक है, मतलब क्लोरीन कहाँ जुड़ रहा है, OH की जगह पे ना जुड़ के कहाँ जुड़ रहा है, इस पोजीशन पे जुड़ रहा है। ठीक है, इसी का अगर हम यहाँ OH सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, मतलब OH इस कार्बन में अगर जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट हमको कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ रहा है, मतलब इस पोजीशन में आकर अटैक कर रहा है। तो इस दोनों रिएक्शन को हम कैसे समझाएंगे, इसे भी 100% जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन को समझाने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा, चलो एक को ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। जब यहाँ पे सल्फोनिल क्लोराइड का एक क्या बोलते हैं Cl जो है वो यहाँ पे H के साथ में रिएक्शन करेगा तो कुछ इस तरह का HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, HCl बाहर निकलेगा, यहाँ का H और यहाँ का एक Cl, तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो जाएगा, कौन, सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में CH2 के साथ बाइंड हो गया। अब क्लोरीन का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे है, तो यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, इस कार्बन पे ना होके कहाँ हो रहा है, इस कार्बन पे हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये एकदम से इधर मुड़ के यहाँ अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, कुछ एंगल का डिफरेंस होना चाहिए मॉलिक्यूल एटम और एटम के बीच में, तो अटैक कहाँ करता है, यहाँ पे करता है, यहाँ नया बॉन्ड बनेगा। अब कार्बन की बैलेंसी 4 ही होती है, 5 तो हो नहीं सकती, एक यहाँ बन गया तो यहाँ 1 2 हो गया, 3 4, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है 5, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाता है, सामने वाले में, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाता है, सल्फर की ओर। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको, कुछ इस तरह से मिलता है। मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे बॉन्ड बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस बॉन्ड को मिटा के यहाँ बना दे रहा हूँ, और इस बॉन्ड को मिटा के कहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक, तो क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल गया उधर। अब प्रोडक्ट हमारा क्या मिल गया, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, हमको क्या मिल गया, ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। अगर उसी तरह से अगर यहाँ पे OH होता, सपोज क्या करते हैं हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, OH लगा देते हैं, रिएक्शन होगा किस तरह से, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, Cl डबल बॉन्ड O।
ठीक है, माइनस HCl यहाँ से भी होगा। अब स्थिति क्या हो जाएगी, अब सल्फर जो है ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ से हाइड्रोजन HCl निकाला है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ में सल्फर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O। अब Cl का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है। प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज करना पड़ जाएगा। बॉन्डिंग कैसे कैसे होगी, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, Cl जुड़ा रहेगा। तो हमको क्या मिला, ये प्रोडक्ट मिला। और ये 100% मिलता है, कहने का मतलब यहाँ पे कोई भूल चूक वाली कंडीशन है ही नहीं, है ना। यहाँ रिंग टाइप का एक आयन पेयर, आयन क्या बोलना चाहिए, आयन वाला कंडीशन उत्पन्न होता है और उसके बाद में रिएक्शन होता है। तो ये हो गया आपका SNI। अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, रेट अगर हम देखें, रेट जो देखें तो किस पर डिपेंड करेगा, एक तो ये अल्कोहल पे डिपेंड करेगा, ROH में लिख दे रहा हूं इसको। ठीक है, ROH और SOCl2, मतलब ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन SN2 रिएक्शन नहीं है। ठीक है, SN2 रिएक्शन नहीं है। तो आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि SN2 में और SNI में डिफरेंस क्या होता है। अगर नॉर्मली रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, रिटेंशन मिलता है, जो मिल रहा था हमको पहले जो हमने देखा। ठीक है, अगर pyridine की उपस्थिति में कराते हैं तो इन्वर्जन मिलता है। ये भी मैकेनिज्म आप समझा सकते हो, आप लोगों के लिए होमवर्क है इसका। इसी टाइप से क्या बनाओ, मैकेनिज्म बना के बताओ। ठीक है, ये इसका 2 एग्जाम्पल है। एलिल अल्कोहल में इसका अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों जो है OH ग्रुप अगर यहाँ है तो क्लोरीन यहाँ पे क्यों अटैक करता है, अगर OH ग्रुप यहाँ पे है तो क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे क्यों अटैक करता है। क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ पे क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोराइड है, वो क्या करता है, अटैक करता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, बताइए। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, और चैनल में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।